हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ब एंड टेंस से संबंधित उन ब्लैंक्स को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लगभग ये प्रत्येक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दे ब्लैंक टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब इसमें दोस्तों सेंटेंस पढ़ते समय देखिए, यहाँ पे दे फिर ब्लैंक है, टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। यस्टरडे शब्द जब भी आता है तो यस्टरडे शब्द से आप ध्यान रखिएगा कि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल और बीता हुआ कल यानी कि पास्ट टेंस होता है और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये जो वेंट होगा ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी इज इन मेनी कंट्रीज। अब गाइस, इसमें आपको ध्यान देने हैं कि देखिए हिंदी लिखा है, सब्जेक्ट हुआ और इज यहाँ पे क्या हुआ, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इज के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए था, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी। यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये पैसिव वॉइस है। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी बोलती नहीं है, हिंदी बोली जाती है और बोली जाती है के लिए आप जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये इसमें होगा हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। अब थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो हिंदी इज स्पोकन हो सकता है, इंग्लिश इज स्पोकन हो सकता है। तो आप सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं रखिएगा, बस आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्टिव वॉइस की बात है या पैसिव वॉइस की बात है। तो ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है, इसलिए इसमें इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड क्वेश्चन है, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। अब यहाँ से दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो इवनिंग शब्द है ये प्रत्येक दिन की बात हो रही है, प्रत्येक शाम को। अब प्रत्येक शाम यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको अब दे के हिसाब से क्या लगाना चाहिए, तो आप जानते हैं यहाँ पे प्लेइंग नहीं आएगा क्योंकि इज एम आर नहीं है, वाज वर नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म तो कैंसिल हुई। अब बची हमारे पास प्ले और प्लेस। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये दे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसमें बिना यस या यस वाली वर्ब आती है। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मैंगोज आर बीइंग। इसके बाद ब्लैंक है। अब आप इसमें भी देखिए, मैंगोज सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब आर है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब और आई है बीइंग। तो आप यहाँ पे समझिए कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आ जाए तो ये क्या है, ये भी एक पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट के रूप में अब देखिए मैंगो है, ये कोई वस्तु है, तो मैंगो खरीदता नहीं है, खुद को नहीं खरीदेगा या मैंगो नहीं खरीदेगा, मैंगो खरीदा जाता है या मैंगो खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो बाई आएगा और ना ही बाइंग आएगा, यहाँ पे आएगा बॉट। तो मैंगोज आर बीइंग बॉट यानी कि आम खरीदे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, ही ब्लैंक टीचिंग हियर सिंस 1982। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे सिंस या फॉर जब भी आता है, सिंस फॉर के साथ या तो हैज़ बीन होना चाहिए या तो हैव बीन होना चाहिए, इज एम आर तो नहीं होता है। तो इसमें दो। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि ये ही दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो ही के हिसाब से हैज़ आएगा कि हैव, तो हमारा आएगा हैज़। तो ये वाला आंसर रहेगा, ही हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 1982। छठवां क्वेश्चन है, रूम ब्लैंक मी वाई वार्डन। अब आप यहाँ से देखिए फिर से सब्जेक्ट के रूप में वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में होती है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। तो आपको यहाँ से भी समझ जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए वाई शब्द आता है और बाय शब्द जो अधिकतर रहता है वो पैसिव वॉइस में होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो जरूर आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज इसमें भी है और
इस वाले में भी है, ये वाला नहीं रहेगा डायरेक्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अलॉटिंग वाला कैंसिल हुआ, ये वाला नहीं होगा, ये रहेगा वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा क्या होगा, अ रूम वॉज अलॉटेड बाय वार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है सी अ सॉन्ग। अब इसमें आप ध्यान रखिए, देखिए एक है आपके पास सिंग, एक है सिंग्स, एक है सिंगिंग। इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। अब बचा सिंग और सिंग्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो सी जो है सिंगुलर है और जिस वर्ब में एस या ईएस लगा होता वो सिंगुलर माना जाता है। तो ये आएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव यू लिविंग इन दिस टाउन। अब इसमें आप कैसे भरेंगे, कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो हैव शब्द है, ठीक है, हैव के बाद आपकी जो वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे बी शब्द है और ये बीइंग है, तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग हुई नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं, ये थर्ड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म जो होती है बीन होती है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस टाउन, तो ये हमारा आंसर होगा बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है सी माई पेन। अब इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। अगर आप वर्ब लगाते हैं हाइड तो सही है क्या, नहीं सही नहीं है, क्योंकि सी के हिसाब से अगर ये प्रेजेंट आप मान रहे हैं तो हाइड्स होना चाहिए, यस या यस वाली वर्ब इसमें नहीं है। फिर आप देखते हैं कि ये हिडन जो लिखा है ये वाली वर्ब हिडन थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बिना हैज़ हैव हैड के आती नहीं है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव हैड है नहीं, तो ये कैंसिल। हमारी वर्ब आएगी हिड, हिड है सेकेंड फॉर्म। तो पहले आपको ये देख लेना है कि क्या हमारा प्रेजेंट के हिसाब से इसमें वर्ब आएगी या पास्ट के हिसाब से। तो ये पास्ट माना जाएगा क्योंकि प्रेजेंट अगर होता तो हाइड्स देखता सी के हिसाब से। तो पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और यही वर्ब है। तो सी हिड माई पेन, उसने मेरी पेन छुपाई। 10वां क्वेश्चन है वी आर गोइंग अ मैच टुडे। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें प्ले है, टू प्ले है, प्लेइंग है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आ चुकी है, उसके बाद मेन वर्ब गोइंग आ चुका है। तो हमें यहाँ पे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ इन्फिनेटिव की आवश्यकता है। प्लेइंग आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी गोइंग आ चुका है, और प्ले भी नहीं आएगा क्योंकि मेन वर्ब आ चुकी है। यहाँ हमें इन्फिनेटिव की आवश्यकता है जो कि क्या होगा, टू प्ले। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच। तो नॉर्मल सी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई उद्देश्य बताना है तो फिर आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द बॉय द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एवरी डे शब्द जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो वर्ब में एस या एस वाली फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं आती है। तो अब बचे दो ऑप्शन। अब आपको इसमें देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो द बॉय, बॉय अकेला है, यहाँ पे बॉय सिंगुलर हुआ इसलिए आपकी वर्ब भी सिंगुलर वाली एस या एस वाली चलेगी। तो आपका होगा आंसर इसका द बॉय कैट्स द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ही ब्लैंक माई पेन इन दिस बैग। अब यहाँ पे आप देखिए कि इससे पहले भी हमने ये कुछ पेन या बैग वाला ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो देखिए इसमें ही शब्द दिया है, अगर ही शब्द अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से यस या यस वाली वर्ब होना चाहिए, नहीं है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं ही के साथ। अब बात आती है कि हैज़ हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हैज़ हैव हैड है नहीं, बच्चा हिड। हिड कैसे, अब हम पास्ट मान लेंगे इसको कि ही हिड माई पेन इन दिस बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ही ऑलवेज ब्लैंक अदर्स।
अब देखिए इसमें यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग इज एम आर है नहीं, इसलिए आपको आईएनजी वाली फॉर्म भरना नहीं। अब बचा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस आई एस। तो देखिए यहाँ पे जो ही शब्द है, ही के हिसाब से अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर आपको एस या एस वाली वर्ब लगानी है। तो इसका आंसर होगा ही ऑलवेज हेल्प्स अदर। आज का हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन है, अजय ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, देखिए अगर हम हैड लगाते हैं तो क्या सही रहेगा, वर कहाँ होता है, वाज या वर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन इसमें क्या दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म है ये, तो आप यहाँ थर्ड फॉर्म मानिए, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा। अब बचा हैड और हैव बचा। तो देखिए अजय जो है, अजय सिंगुलर हुआ और सिंगुलर के हिसाब से हैज़ आना चाहिए था, हैव नहीं, तो हैव नहीं आएगा। अब बचा इसमें हैड, तो हम पास्ट मान के इसमें हैड भर लेंगे, अजय हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन, ही फाउंड द गेट। अब इसमें क्या करना है, हालांकि हमें इसमें एडजेक्टिव भरना है, लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आता है तो आप इस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हैं कि ये देखिए ही के बाद फाउंड लिखा हुआ है, फाउंड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो जब पास्ट टेंस चलता है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा, और पास्ट कब पता चलता है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो आपको लॉक्ड लगा देना है। तो इस ट्रिक से भी आपका आंसर सही रहेगा, ही फाउंड द गेट लॉक्ड, ये सही आंसर हुआ। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, रवि वॉज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। अब यहाँ पे हमारे पास है गो, वेंट, गॉन। तो देखिए जब हमने पहला सेंटेंस पढ़ा रवि वॉज वेरी टायर्ड, तो आप इससे ये समझ पा रहे हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको कि जब पास्ट का सेंटेंस रहता है तो आगे आने वाला सेंटेंस जो जुड़ा होता है वो पास्ट का ही होता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट है, वो चलेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, तो वेंट होगा, ना तो इसमें गो आएगा और ना ही गॉन आएगा। तो इसका आंसर होगा रवि वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज़। हमने अभी शुरुआत में बताया था कि देखिएगा कि हो सकता है सब्जेक्ट चेंज करके अलग अलग प्रकार से वो पूछते हैं। तो यहाँ से फिर से इंग्लिश आई है, इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट रूप में रहता है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आता है। इंग्लिश काम नहीं करती है, ठीक है ना, इंग्लिश बोलती नहीं है, इंग्लिश बोली जाती है। तो यहाँ पे इस एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं दिया है, और ये पैसिव वॉइस है, इंग्लिश कई सारी कंट्री में बोली जाती है, तो इसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ये आंसर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन, ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको वर्ब भरना है, और चूंकि एक वर्ब आ चुकी है अवॉइड्स के रूप में, ये जो वर्ब है अवॉइड्स, ये आपकी मेन वर्ब है। तो क्या होता है कि जब एक वर्ब आ चुकी हो मेन वर्ब के रूप में और दूसरी वर्ब हमें इस्तेमाल करना है, तो या तो वो इन्फिनेटिव होता है या तो जिरेंड होना चाहिए। तो जिरेंड क्या होता है, यदि हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दें तो वो जिरेंड कहलाता है। तो यहाँ पे ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, हमें नाउन की आवश्यकता थी, इसलिए वर्ब में हमने आईएनजी लगा के उसे हमने क्या कर लिया, उसे नाउन बना लिया। आप पहचानेंगे कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अवॉइड्स शब्द आए, स्टॉप शब्द आए, ऐसे जो शब्द आए, लाइक शब्द आए, तो इन शब्दों के बाद जो भी शब्द आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉकिंग होगा। सी यूजुअली इंग्लिश। अब यूजुअली शब्द जो होता है, यूजुअली शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो एस या एस वाली आएगी, सेकंड थर्ड नहीं आएगी। तो अब दो बचे, अब सी के हिसाब से क्या आएगा, एस या एस वाली वर्ब आएगी, तो स्पीक्स। तो सी यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश, ये ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20वां नंबर है, पहले ही ब्लैंक है, इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें क्या होगा, शुरुआत में ही ब्लैंक है, तो आप याद रखिएगा कि शुरुआत में अगर ब्लैंक होता है वहाँ पे हमारे सेंटेंस की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है। और नाउन कैसे बनता है, अगर वर्ब ही वर्ब दी गई हो तो आप समझिएगा कि अगर किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दी जाए तो वो नाउन बन जाता है, जिसे हम जीरेंड कहते हैं। तो इस जीरेंड का उपयोग होगा। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे ध्यान भी रखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जिमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वो कुछ भी दे सकते हैं, या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो शुरुआत में अगर वर्ब ही वर्ब ऑप्शन में दी गई हो तो हमें क्या भरना है, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब भरनी है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, सी हर होमवर्क डेली। अब यहाँ से डेली शब्द आप जानते हैं, डेली मतलब रोज रोज, और रोज रोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका आएगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस वाली, ये सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, पास्ट नहीं है। तो यहाँ पे सी है, सी के हिसाब से यस या इस वाली वर्ब। तो सी डज हर होमवर्क डेली, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, द टेबल वॉज बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको फिर से देखना है, ये देखिए वाई शब्द है और बाय क्या बतलाता है, पैसिव वॉइस बतलाता है। और पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो क्या होगा हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ब्रोकन। तो द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, सी एन एप्पल डेली। फिर से डेली आया, डेली से मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस वाली वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई पहली, दूसरी हुई यस या यस वाली, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि जेमआर तो है नहीं हमारे पास कि हम आईएनजी लगा लें प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आएगा हमारा सी के हिसाब से, क्या आएगा, सी के हिसाब से हमारा आएगा ईट्स, यस या यस वाली वर्ब। तो सी ईट्स एन एप्पल डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। अब यहाँ पे हमें मेन वर्ब भरनी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वर्ब दी गई है। तो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक यस या यस वाली है, और एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप नेग्लेक्ट भी करिए इन्हें। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो तीसरी दी हुई है ये तब आती है जब हैज़ हैव हैड आए, या आपको नहीं दिया गया हैज़ हैव हैड तो नहीं आएगी थर्ड। अब बचती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस वाली, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप भरेंगे यस या यस वाली वर्ब, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखिए जो बैंक है, बैंक यहाँ सिंगुलर है, बैंक्स नहीं दिया है कि आप समझें कि प्लूरल है, ये बैंक है और बैंक अकेला हुआ, इसलिए इसके हिसाब से यस या यस वाली वर्ब तो गिव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अब देखिए, अब इसमें आप क्या भर सकते हैं, शरद के हिसाब से आप वर नहीं भर सकते हैं क्योंकि शरद सिंगुलर है, तो ये पहले ही कैंसिल कीजिए। हैड भी भर सकते हैं, वॉज भी भर सकते हैं, बट आपको देखना होगा कि आगे की वर्ब क्या है। तो ये वर्ब है आईएनजी फॉर्म वाली, अब देख रहे हैं वॉचिंग लिखा हुआ है, और वॉचिंग आईएनजी फॉर्म तभी आती है जब वाज वर आता है, हैड नहीं। हैड के हिसाब से तो क्या होता है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो नहीं है, तो मतलब हमें वाज लगाना पड़ेगा। वर तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल है नहीं शरद, शरद अकेला है, अकेले के हिसाब से वाज। तो शरद वाज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। इसी प्रकार से 26 नंबर, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। अब देखिए इसमें आपके पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ये, और ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, और ये यस या यस वाली वर्ब है। तो इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो वी वर मेकिंग, ये वर से समझ में आता है आपको कि आपका पास्ट टेंस है, और जब पास्ट टेंस हो जाता है तो आगे भी आपको पास्ट ही बनाना है। पास्ट कब बनता है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो ये आपका आंसर होगा, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां नंबर, द प्लांट
अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रीव ऑन इट। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, प्लांट तो है, तो इस हिसाब से आप प्रेजेंट मानेंगे कि पास्ट मानेंगे, ये आगे पढ़ के पता चलेगा। अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रीव, ये देखिए जो ग्रीव है ये वर्ब है, ग्रो ग्रीव ग्रोन, तो सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म से क्या समझ में आया कि ये पास्ट टेंस है, और आप जानते हैं कि ये उसी सेंटेंस में पास्ट पास्ट की ही वर्ब आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पास्ट की आ गई और एक प्रेजेंट की आ गई। तो पास्ट कब बनता है, जब उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो आएगा ये, द प्लांट बिकेम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रीव ऑन इट। तो सही आंसर होगा हमारा क्या, बिकेम। अगला क्वेश्चन है, दे टू दिल्ली यस्टरडे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था यस्टरडे शब्द आया था ये, और यस्टरडे बताता है कि मैं पास्ट हूँ और पास्ट के हिसाब से वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ही हैज़ मेनी प्लेस। अब यहाँ पे देखिए राइट है, रोट है, रिटेन है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ दी गई है, और हैज़ के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हमारा रहेगा ही हैज़ रिटन मेनी प्लेस। तो गाइस इन 29 यदि आप सेंटेंसों को कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा पेपर में, और आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होगा, लेकिन अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, आर्टिकल से संबंधित कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और अन्य वीडियो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप एंड स्क्रीन में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।